नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उस मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा अतीत में जाते हैं और अतीत में जाते हुए एक कविता पढ़ते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कविता जो 1992 में 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आहत होकर वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी ने लिखी थी। कवि कहते हैं, इतिहास के बहुत से भ्रमों में से एक यह भी है कि महमूद गजनवी लौट गया था। लौटा नहीं था वह, यही था। सैकड़ों बरस बाद अचानक वह प्रकट हुआ अयोध्या में। सोमनाथ में उसने किया था अल्लाह का काम तमाम। इस बार उसका नारा था जय श्री राम। इस कविता को समझिएगा कि जब सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया और एक हिंदू धर्म के पवित्र आस्था स्थल को डैमेज किया, तोड़ा, लूटा, उसके बाद वो गजनवी यहीं रहा। और कवि कहते हैं कि 1992 में बस रंग बदल गया था, वो भगवा रंग लिए हुए था। और इस बार उसने जो मस्जिद के साथ किया, तो पहले उसने अल्लाह का काम तमाम किया था, इस बार उसका नारा था जय श्री राम। ये प्रसंग इसलिए, ये कविता इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में काशी और मथुरा का मुद्दा उठाकर भारतीय राजनीति को एक बार फिर उसी पुराने मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां धर्म और राजनीति आपस में टकराकर नई दिशा तय करती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। दिल्ली में आयोजित संघ के एक कार्यक्रम में, इन दिनों संघ अपने शताब्दी वर्ष बनाने के दौरान कई कार्यक्रम कर रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में श्री मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा हिंदू समाज की आस्था के विशेष केंद्र हैं और उन पर समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि संघ सीधे तौर पर इन आंदोलनों का नेतृत्व नहीं करेगा, लेकिन चालाकी देखिए, उन्होंने कहा है कि स्वयंसेवक यदि चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। दो जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन तीन को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई तीन की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। ये बहुत ही चालाकी भरा बयान है, क्योंकि संघ हमेशा पिछले 100 बरस से जिम्मेदारियां लेने से बचता आया है। जिम्मेदारी नहीं लेता है, केवल उकसा देता है। इस बयान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि कुछ साल पहले इन्हीं मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की कोशिश अब नहीं होनी चाहिए, और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद यही माना जा रहा था कि अन्य विवादित स्थलों को लेकर अब कोई नया आंदोलन खड़ा नहीं होगा। लेकिन अब उनका रुख कंप्लीटली बदल गया है, चेंज हो गया है। और यह बदलाव चुनावी मौसम में हिंदू ध्रुवीकरण की नई बिसात जैसा लगता है। और लगता क्या है, ये नई बिसात है, चाल चौसर सज गया है। भागवत के इस बयान पर विपक्ष ने तीखा हमला किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सीपीएम ने इसे संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताया है। विपक्षी दलों का आरोप है, उनका कहना है कि 1991 का धार्मिक स्थल कानून बहुत स्पष्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वही बनी रहनी चाहिए। यह कानून नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में शायद आया था, लेकिन काशी और मथुरा पर नई हलचल इस कानून की स्पष्ट अवहेलना है। विपक्ष का आरोप है कि जनता के असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संकट से ध्यान हटाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। मैं इसको किसी और दृष्टि से भी देखने का प्रयास कर रहा हूं और आपसे चर्चा कर रहा हूं। दोबारा से दलित चेतना का उभार हो रहा है, उससे घबराकर अब काशी और मथुरा के मुद्दे को उकसाया जाएगा।
आप 80 और 90 के दशक की राजनीति को याद कीजिए। आपको याद होगा कि प्रचंड बहुमत के साथ एक क्लीन छवि के प्रधानमंत्री राजीव गांधी सत्ता में आए थे। वो डैमेज हुए बोफोर्स स्कैंडल से, और इसी बोफोर्स स्कैंडल के दौरान राजा नहीं फकीर है भारत की तकदीर है कहकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी जी की सरकार छोड़ी थी और वो विपक्ष के हीरो बन गए थे। बीजेपी उनके साथ थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने मंडल कमीशन की राजनीति कर दी और मंडल को लागू कर दिया। इसके बाद बीजेपी उनसे नाराज हो गई, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। बीजेपी पूरी तरह उस समय मंडल के खिलाफ थी और पिछड़े और दलित अपनी हिस्सेदारी के लिए सड़कों पर उतर चुके थे। उनकी हिस्सेदारी को से घबरा कर राम मंदिर आंदोलन को तेज किया गया था। आपको याद होगा, दलितों को काशीराम ने नई राजनीतिक चेतना उत्तर प्रदेश में दी थी। मुलायम सिंह यादव और उनके हाथ मिलाकर राम मंदिर का दोनों ने हाथ मिलाए, राम मंदिर का मुकाबला किया। हम तब पढ़ रहे थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी थे। एक नारा लखनऊ में गूंजा करता था पूरे उत्तर प्रदेश में कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुई और दोबारा चुनाव हुए तो सबको लगता था भाजपा सत्ता पर आएगी, लेकिन दलित चेतना के उभार ने, सपा और बसपा के गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से हटा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। हालात एक बार फिर वैसे ही हैं। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री वाली स्थिति ना बन जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो दलित चेतना पीडीए गठबंधन के कारण पैदा हो रही है, पिछड़ा दलित अलायंस जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरू किया है, और जिस प्रकार बिहार में एसआईआर का मुद्दे के बाद जनता सड़कों में उतर आई है और ये जनता में से अधिकांश हिस्सा दलित का है, पिछड़े का है और अल्पसंख्यकों का है, इसलिए जो हिंदू मतदाता, कोर मतदाता है भाजपा का, वो बिखर ना जाए, इसलिए ये मुद्दा काशी और मथुरा का, इसको बहुत ही चालाकी से मोहन भागवत जी ने एक बार फिर उभारने का प्रयास किया है। इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर अब मुखर हो चली है। कांग्रेस भी इसी दिशा में सक्रिय हो चुकी है। मायावती भले ही कमजोर है, लेकिन अंबेडकरवादी आंदोलन और छोटे छोटे संगठन इस चेतना को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यदि दलित पिछड़ों का ध्रुवीकरण हो गया तो हिंदू वोट बैंक बिखर सकता है। इसलिए काशी और मथुरा जैसे भावनात्मक मुद्दे हिंदू समाज को एक ध्रुव में बांधने का प्रयास करने अब संघ जा रहा है और बाद में निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के संभल की घटना को याद कीजिए, जो नवंबर 2024 में हुई थी, और उसमें जो हिंसा हुई थी उसमें स्पष्ट संकेत उभरे थे कि धार्मिक विवाद कितनी तेजी से सांप्रदायिक तनाव में बदल सकता है। वहां की शाही जामा मस्जिद पर मंदिर होने का दावा था और उसमें अदालत के आदेश पर एक सर्वे टीम पहुंची थी एएसआई की। उस दौरान ही वहां विवाद बढ़ा था और हिंसा बढ़ गई थी। इसमें 5 लोगों की शायद मौत हुई थी, कई दर्जन घायल हुए थे और कर्फ्यू इत्यादि लगाना पड़ा था। बाद में एक न्यायिक आयोग बना जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। उसमें यह कहा गया है कि ये पूर्व नियोजित था, हथियारों का कारोबार इसमें जुड़ा है। ये रिपोर्ट यह भी कहती है कि आज़ादी के समय संभल में हिंदू आबादी 45% थी, जो अब 15% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पर यह बायस्ड रिपोर्ट है, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं और इसे संघ कार्यालय में तैयार किया गया बता रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह जांच निष्पक्ष नहीं है बल्कि राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश इसमें दिया है, वो आदेश बढ़ा दिया गया है। संभल की यह घटना यह दिखाती है कि काशी मथुरा जैसे मुद्दों पर उठी छोटी सी चिंगारी भी कितना बड़ा सांप्रदायिक तनाव का रूप ले सकती है, और भागवत जी के बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। यहां एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति हमेशा से दोहरापन लिए है। एक ओर वह कहता है कि संगठन सीधे आंदोलन में शामिल नहीं होगा, दूसरी ओर स्वयंसेवकों को स्वतंत्र छोड़ देने की बात भी भागवत जी ने कही है। यही रणनीति राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी देखी गई थी और आज भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। यह आधिकारिक दूरी और जमीनी सक्रियता का खेला है, जिससे राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन संगठन प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से बच जाएगा।
काशी और मथुरा से जुड़े मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। संविधान और 1991 का धार्मिक स्थल कानून स्पष्ट दिशा देते हैं, लेकिन भावनात्मक राजनीति इन प्रावधानों से टकराने की कोशिश करेगी। यही द्वंद्व भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती भी है। सवाल यह है कि क्या आज का मतदाता 90 के दशक की तरह धार्मिक मुद्दों पर वोट देगा या फिर सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों को अब तरजीह देगा। मोहन भागवत जी का काशी मथुरा बयान केवल धार्मिक अस्मिता की पुकार नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के ध्रुवीकरण की एक नई पटकथा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दलित पिछड़े वर्ग की राजनीति फिर से जोर पकड़ने लगी है और चुनावी माहौल गरमाने लगा है। संभल की घटना ने यह साबित कर दिया है कि ऐसे मुद्दे सामाजिक तनाव को हवा देने के लिए कितने इफेक्टिव हैं, कितने संवेदनशील हैं। इतिहास गवाह है कि राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल यह है कि क्या काशी मथुरा के नाम पर वही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर मंडल जैसी राजनीति हिंदुत्व की लहर पर भारी पड़ेगी। एक ओर संविधान है, अदालतें हैं, दूसरी ओर भावनाएं हैं और ध्रुवीकरण है। भारतीय लोकतंत्र इसी संघर्ष में अपनी दिशा को तय करेगा। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आदरणीय भागवत जी, एक बार अदम गोंडवी जी को याद कीजिए। उन्होंने क्या सुंदर एक कविता लिखी है, उसके मर्म को समझने का भागवत जी आप भी प्रयास कीजिए और मेरे दोस्तों, हम सबको भी यह प्रयास करना चाहिए। अदम गोंडवी ने लिखा है, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। गर गलतियां बाबर की थीं तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां। मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ छेड़िए एक जंग, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए।